कहते हैं कि किसी को इतना भी ना परेशान करो कि वो परेशान होना छोड़ दे। मुझे लगता है कुछ ऐसा ही हो रहा है आरंभी के साथ। नाउ शी इज बियॉन्ड केयरिंग और उसका ये एटीट्यूड देखकर घर वाले तो हक्के बक्के रह गए हैं। देखिए ना, आरंभी और ध्रुव को साथ डांस करके यहाँ पर हर कोई बहुत चक्का रह गया है। आरंभी के ससुराल में उसके देवर राज का रोका हो रहा है। अब जब सीरियल्स की कहानी में शादी ब्याह का मौका आता है तो नाच गाने से वो पीछे नहीं हटते हैं। होने वाली दुल्हनिया अपने होने वाले पति के साथ क्या मस्त डांस कर रही है, तो वहीं अब यहाँ पर आरंभी भी आ गई है। और जब आरंभी आएगी तो ध्रुव भी आएगा और कुछ ऐसा ही हुआ है। भरी महफिल में आरंभी और ध्रुव सबके सामने डांस कर रही है। मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ इसलिए मैंने सोचना ही छोड़ दिया है। अभी मैं कुछ देख ही नहीं रहा हूँ कि सामने कौन है कौन नहीं, बस नाचो ये तो कुछ ज्यादा ही ओवर द टॉप लग रहा होगा ना, हमें नहीं, आरंभी के घर वालों को। अब जिन घर वालों को आरंभी बर्दाश्त नहीं होती है, सोचिए वो अगर आरंभी को इतना खुश देखेंगे, वो भी ध्रुव के साथ, तो कैसे बात बनेगी। इनके तो चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ गई है। बोलती बंद है, सिर्फ आंखों से गुस्सा दिखा सकती हूँ इस समय, इसलिए कि सारा माहौल ऐसा बना हुआ है, एंगेजमेंट है, सब है, तो अगर मैं कुछ बोलूँगी तो पोल खुल जाएगी। और वैसे भी कहानी के पीछे जो कहानी चल रही है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये तो गाना है और ये तो फसाड है, लेकिन इसके पीछे अभी अभी जो एक मैसेज मिला है डिम्पल को, जो आप आगे देखेंगे, जहाँ से ये सस्पेंस खुलता है। फिलहाल राज यहाँ पर मनमीत को टशन दे रहा है, तो ध्रुव को लगता है कि आरंभी उसके साथ थोड़ी बहुत कंफर्टेबल हो रही है। ईशान को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि वो अपनी माँ को खुश देख रहा है। वहीं अगर आरंभी की बात करें तो आरंभी की नजर किसी और पर ही है। अब विहान को जिसने किडनैप किया था वो भी तो यहीं पर है। आरंभी की नजर पड़ गई है और हमें लगता है कि आरंभी अपनी कामयाबी के बहुत करीब है। आरंभी का हिट एंड मिस हो रहा है उस किडनैपर से जिसने विहान को किडनैप किया था, तो आरंभी इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के बहुत करीब है। अब इस फंक्शन में हंगामा नहीं हो, इस बात का पूरा ख्याल रखेगी आरंभी, लेकिन हम जानते हैं कि हंगामा होना ऐसा हो नहीं सकता है। तो आरंभी आप टेंशन मत लो, कुछ होगा नहीं। लेकिन हाँ, ध्रुव बाबू है ना, उन्होंने कुछ प्लान करके रखा है जो कुछ हंगामे जैसा नहीं बल्कि महा हंगामे जैसा है। अब वो क्या है ना, ध्रुव अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है और हमें लगता है कि आपको भी ध्रुव से ये वाली सीख लेनी चाहिए। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फाइनली जाकर ऐसे लगने लगा है कि शिवाय और जगधात्री की कहानी जो है ना, वो रोमांस के गलियारों में फिसलने के लिए तैयार हो गई है, या फिर कहे फिसल ही चुकी है। अब आप सोचेंगे बार बार फिसलने का मैं क्यों दे रही हूँ एग्जाम्पल, तो आप भी देखिए हमारी ये स्टोरी, आप भी मान जाएंगे कि ये फिसल चुके हैं इनटू देयर लव स्टोरी। फिसल गए जगधात्री और शिवाय, अरे अरे जरा बचकर। अब ये तो होना ही था भाई, जब एक दूसरे के लिए दिल में फीलिंग्स होंगी तो प्यार में गिरने में इंसान को समय नहीं लगता। हालांकि यहाँ जगधात्री और शिवाय एक दूसरे के प्यार में तो गिरे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ इस साबुन के पानी के गिरे होने की वजह से ये दोनों वाकई में फिसल गए। और जरा देखिए उसके बाद इनके बीच यहाँ एक प्यारा सा मोमेंट बन गया। बेसिकली सबको शक हो गया है कि शिवाय और मेरी जो शादी है वो फेक शादी है, तो वो हमें टेस्ट कर रहे हैं। ये जो तपस्या, रेखा, संपदा, ये जो नायक हाउस के फैमिली की जो सदस्य हैं वो हमें टेस्ट कर रहे हैं, हमारी शादी को टेस्ट कर रहे हैं, हमारे बॉन्ड को टेस्ट कर रहे हैं कि ये कितना एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। एंड हमें बहुत ज़्यादा कभी कंचों से गिरा रहे हैं, कभी देख रहे हैं कि हम कॉफ़ी एक दूसरे के लिए बनाते हैं या नहीं, कभी झाग वाला पानी जो है वो डाल रहे हैं कि हम फिसलते हैं तो कैसा रिएक्शन होता है, एक दूसरे की मदद करते हैं कि नहीं। अब शिवाय के दिल में जगधात्री के लिए फीलिंग्स तो है, लेकिन भाई यहाँ अचानक से उसे जगधात्री पर इतना प्यार कैसे आ रहा है? कभी वो उसे गुलाब का फूल दे रहा है, उसके साथ खुल्लम खुल्ला फ्लर्ट कर रहा है, और फिर देखिए अपनी गोद में उठाकर वो उसे कमरे में भी लेकर जा रहा है। कहीं जगधात्री ने शिवाय का प्रपोजल एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि सच ये है कि जगधात्री और शिवाय पर किसी की नजर है। हम बात कर रहे हैं तपस्या और जगधात्री की बुआ जी की, जो जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में जगधात्री और शिवाय की शादी हुई है, क्या ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते भी हैं या नहीं। शिवाय ने देख लिया है तपस्या और बुआ जी को, इसीलिए तो यहाँ वो इतना रोमांटिक हो रहा है। हाँ, 360 मार लिया एकदम से शिवाय ने। जहाँ पर वो कॉफ़ी के समय एकदम देख भी नहीं रहा था, वहाँ पर वो फूल ला रहा है, फूल मंगवा रहा है, हेल्प करने की कोशिश कर रहा है और प्यार के दो बोल बोल रहा है। शिवाय देख लेते हैं तपस्या और संपदा जी को छुपते हुए, और कि ये उनका काम है, और तो वो हैंडल करने की कोशिश करता है सिचुएशन को। तपस्या और बुआ जी तो अपने मिशन पर हैं, जहां वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जगधात्री और शिवाय की शादी सच्ची वाली है या नहीं। किचन में भी उन्होंने जगधात्री शिवाय पर नजर रखी हुई थी, और अब यहाँ जो उन्होंने नजारा देखा है उसके बाद कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज तो हो जाएंगे। वैसे हम तो यही चाहते हैं कि भाई इसी तरह नाटक करते करते जगधात्री को भी शिवाय से प्यार हो जाए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, एक तो थे टाइगर जो जिंदा थे, याद है ना, टाइगर जिंदा है, और एक रहे हमारे विक्रांत जो जिंदा है, जो आज मन्नत को पता लगा है और इसके बाद मन्नत की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। मजे की बात तो ये है कि मन्नत को ये भी पता लग गया है कि विक्रांत पंजाब में है और अपनी खुशियों को समेटते हुए वो जा रही है सीधा पंजाब, नॉट नोइंग कि वहां पर भी एक ट्विस्ट इंतजार कर रहा है। मन्नत के पैर जमीन पर नहीं है क्योंकि उसे खुशखबरी मिली है। खुशखबरी ये कि विक्रांत का पता चल गया है। अब आप सबने तो देखा ही होगा कि मन्नत कितने दिनों से विक्रांत को ढूंढ रही थी, तो अब उसकी एक खबर आई है जिसके लिए उसे पंजाब जाना पड़ेगा। अब जब मन्नत ने दुआ से ये बात कही है, तब देखिए दुआ की भी खुशी का ठिकाना नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि जब दुआ को पता चलेगा तो वो खुश होगी ही। माँ बेटी को खुश देखकर किसी के पेट में दर्द हो रहा है और वो किसी का कोई और नहीं बल्कि धैर्य है। एक बार सोचिए, वो एक अनजान शहर है, अगर भगवान ना कहे कुछ हो गया तो धैर्य जी प्लीज कुछ नहीं हो। आप इसलिए कैसे रुकेंगे? आप मेरे को बताइए, आप मुझे बताइए क्या करूं? कोई शर्म नहीं। मैं जाऊंगी। जाना है कि नहीं जाना है, विक्रांत की खोज खबर मिली है और मन्नत चली है विक्रांत के पास पूरे जोश और जज्बे के साथ, पर धैर्य जी नहीं चाहते तो पापा आए रोकने। नहीं, मैं रोकने नहीं आया। मैं बेसिकली इनको यही बोलता हूँ कि भाई जाना है तो जाओ, लेकिन धैर्य को अपने साथ लेकर जाओ। अब धैर्य की बातों पर मन्नत इतना ध्यान नहीं देती है। इस बात को धैर्य भी अच्छे से जानता है, इसीलिए तो वो रोनी के थ्रू सब कुछ करवाता है क्योंकि वो जानता है कि मन्नत रोनी पापा को कभी मना नहीं करेगी। अब यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ जब रोनी ने कहा कि तुम जाओ पंजाब, लेकिन अकेले नहीं, धैर्य को अपने साथ लेकर। अंकल आप समझाइए, एक बार आप समझाइए। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, आप समझाइए। धैर्य को अपने साथ ले जाओ। मुझे जरूरत नहीं है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मुझे पता है वहाँ जाके क्या करना है, किससे मिलना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं होगा मुझे। मेरे घर में बंदा अपना भाई हो या कोई वो हो, एकदम छोटू हो, फिर भी बोलते हैं सामान गली से लेने जा रहे हो, भैया को साथ लेके जाना, वो छोटा पिंदा, उसकी रक्षा खुद करनी पड़ती। और हमारे यहाँ पे कंपाउंड से भी लोग किडनैप हो जाते हैं, तो कोई भरोसा नहीं है। ये तो पंजाब जा रही है। अब मन्नत का कहना है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, अकेले अपना ख्याल रख सकती हूँ। अब मन्नत ये अच्छे से जानती है कि धैर्य के दिल में क्या है। फिलहाल दोनों की दोस्ती तो टूट चुकी है, लेकिन अब लगता है धैर्य की हरकतों से कि जो बचा कुचा थोड़ा सा रिश्ता है ना, वो भी धैर्य खो देगा। बार उनको विक्रांत मिलेगा तो आर्या पार कर देंगे। आर्या पार क्या आर पार ही करेंगे, तो इसीलिए वो साथ में आना चाहते हैं। और मन्नत को ये बात पता नहीं है, बट आई डोंट नो, मन्नत इज लाइक कि नहीं मैं अकेले जाऊंगी, बट इवेंचुअली क्या होता है, आई थिंक एक इंस्टिंक्ट होती है ना लेडीज में, औरतों में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्स सेंस होता है। तो आई थिंक योर सिक्स सेंस इज टेलिंग यू कि मुझे वहाँ जाना चाहिए और मुझे वहाँ विक्रांत मिलेगा। वैसे हम इतना जानते हैं कि मन्नत के पीछे पीछे धैर्य तो जरूर जाएगा, और अगर उसे विक्रांत जिंदा दिखा तो वो उसे फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। कैमरामैन अक्षय करमारे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल
अनुपमा की राही अब ये सीरियल में तो शादी कर चुकी हैं, लेकिन अद्रिजा रॉय जब अपनी लाइफ में ये कदम उठाएंगी, 7 फेरे लेंगी, अपने हमसफर को चुनेंगी, तो जाहिर सी बात है कि उससे पहले उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। एज इन हमारी बंगाली बहू अपनी शॉपिंग की तैयारी में जुट चुकी हैं। यकीन नहीं आता तो चलिए हमारे साथ। लड़कियां जो शादी के ख्वाब सजाती हैं, उन्हें हकीकत का रूप जब मिलता है तो लगता है जैसे उनकी दुनिया में बहार आ गई हो। अद्रिजा रॉय जिनकी सगाई हो चुकी है और अब 1.5 साल में वो शादी करने वाली हैं बंगाली रिचुअल्स के हिसाब से, पर वो अभी से ही अपनी शादी की शॉपिंग करने पहुंच गई हैं वेडिंग जंक्शन में, जहां उन्होंने बंगाली वेडिंग के हर रिचुअल्स को बयां किया और अपनी शादी के दिन वो किस तरह से खास तैयारियां करने वाली हैं वो भी बताया। मेरी अभी एंगेजमेंट हुई है, अभी शादी होगी, टाइम है थोड़ा सा 1-1.5 साल। लेकिन जो मैं सोच रही थी कि अगर मैं बॉम्बे में शादी करूंगी तो बार बार मेरे लिए कैलकाटा जाके सारी चीज़ें चूज़ करना पॉसिबल नहीं है। इतना कुछ है यहाँ पे, एंड सिर्फ बंगाली कल्चर वाइज ही नहीं है। क्या क्या है तुम बताओ। और बंगाली के लिए नहीं है, मतलब नॉन बंगालीज के लिए बहुत सारा प्लेटर्स का ऑप्शन है, जस्ट लाइक मेहंदी प्लेटर्स, एंगेजमेंट प्लेटर्स, हल्दी प्लेटर्स एंड गिफ्ट हैम्पर्स, बहुत सारा कुछ। दिया तो सबको पता है। और इसको क्या कहा तुमने? पॉट प्रदीप, इट इज ऑल्सो बंगाली। अच्छा, पॉट प्रदीप, पॉट प्रदीप। तो मतलब जिसका मतलब है कि इसके ऊपर, ये स्टैंड के ऊपर ये दिया ऐसे रखा हुआ है। ये थोड़ा सा हमारे जस्ट बंगाली टच है। जैसे कि बंगाली शादी में क्या होता है कि लड़की के घर से शादी के दिन बहुत गिफ्ट जाते हैं लड़के के घर में। सेम वही होता है। तो उसमें लिखा होता है कि जो जो ऑप्शन से जो जो गिफ्ट्स आए हैं, तो क्या क्या है इसके अंदर, तत्व सूची, मतलब इसके अंदर ऐसे लिखा रहता है लिस्ट। दिस इज कॉल्ड टोपोर। ये तो सबको पता है। अभी मैं शो का नाम नहीं लूंगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे बंगाली शोज हो चुके हैं जहाँ पे आपने हीरो को हमेशा ऐसे ये मैं नहीं पहनूंगी, कोई मैं मुकुट पहनूंगी, तो ये पहनते हुए देखा है। सिंदूरदान मतलब जैसे हम सिंदूर जब पहनाने के टाइम होता है तो हम गाज कोटो से भी पहनाते हैं। ये क्या है? ये इसमें सिंदूर जाता है इधर से, वो कॉइन से ना, जो कॉइन से करते हैं। ओके, इधर से उठा के डालना पड़ता है। दुल्हन की मम्मी ऐसे ऐसे करके इसमें बहुत कुछ होता है, मिठाई से शुरू करके खाना, फिर हाँ केला भी होता है, केला भी होता है, और सब कुछ एक एक बाइट खा के ही आना पड़ता है। वाओ। तो आलते में क्या होता है, मतलब आलता ये भी एक सेरेमनी होता है, जैसे कि हम मेहंदी करते हैं कि हाँ आज मेहंदी है, तो हम मेहंदी नहीं लगाते हैं। मतलब वो तो अभी हम आजकल कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। लेकिन अगर है तो इससे वो जो रेड कलर का करते हैं, पैर में लगाना, ये सब कुछ एक प्रॉपर रिचुअल होता है, जिस दिन पूरा इसी को ही हम सेलिब्रेट करते हैं। यस, इससे सुपारी काट, मतलब सुपारी काटते हैं, लेकिन ये थोड़ा दिखाने के लिए नहीं, ये ग्रूम लोग हाथ में लेके रिचुअल होता है। हाँ, होता है। जैसे कि मैंने जो सोचा है, मेरी सोच बहुत कम पड़ गई थी, अभी मुझे लग रहा है, लेकिन यहाँ पे इतना कुछ है। जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगी, ये जो मुकुट है, दिस इज़ कॉल्ड मुकुट, ये हम ऐसे लगाते हैं यहाँ पे। बट आई एम
एम श्योर कि इसके बाद जैसे कि बंगाली शादी में मेरा प्लान ही है कि लाल साड़ी, लाल ब्लाउज, एकदम प्रॉपर जो ब्लड कलर ही होता है ना वो पूरा, तो वो वैसा कलर। एंड जो मैंने सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पे देखी है तो वो सब कुछ मैं अपनी शादी में रखूँगी। मैं मुकुट पहन चुकी हूँ, क्या है ना, हाँ, तो मैं मुकुट लगाऊंगी, मैं ये लगाऊंगी। फिर ज्वेलरी अच्छा ठीक है, ज्वेलरी के लिए मुझे थोड़ा शॉप जाना पड़ेगा वो। सो तब तक के लिए मैं SBS के साथ आधी दुल्हन बन चुकी हूँ। एंड आई एम श्योर कि जब मैं कंप्लीट दुल्हन बन जाऊंगी तब फिर से आप लोग मुझे देखने के लिए आओगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड नेहा के लिए बहुत 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 प्यार दीजिएगा और प्लीज़ इस शॉप में आइएगा। जैसे मैं अभी ऐसे रेडी होके इधर हूँ तो आप भी आके ऐसे सुंदर आपकी शादी के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। थैंक यू। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं सीरियल पति ब्रह्मचारी की। देखिए हमारे सूरज वैसे कितने देसी टाइप के थे, लेकिन कहना पड़ेगा IAS बनके और हमारी ईशा के प्यार में रंग के ये टोटली विद द टाइम्स हो गए हैं। तभी तो क्या विद द टाइम्स वाला यानी एकदम अपडेटेड प्रपोजल दिया है इन्होंने ईशा को। प्रपोज करने का आजकल का ये नया तरीका है जिसे हम प्यार करते हैं ना, जिसके साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, उसके सामने एक प्यार भरा माहौल क्रिएट कर दो। मुंह मीठा करने के लिए जब लड़की केक काटेगी और जब उस केक को वो खाएगी और उसी बीच उसे अंगूठी मिलेगी तो ऐसा करने को प्रपोज करना कहते हैं, जिसकी पहल सूरज ने की है। अब वो क्या है ना, घर में सभी सूरज से कह रहे थे कि ईशा को कहो, ईशा को कहो, तो उसे जैसा लगा उसने किया, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में डर था कि ये तरीका थोड़ा सा अजीब सा नहीं है क्या। वैसे ईशा भी ना सूरज की तरह ही सोचती है, लेकिन फिर सूरज ईशा के लिए जो जो करता है ना वो ईशा को सब पसंद आता है। दिल मिल गए हैं दोनों के, अब देरी किस बात की है। ये आइडिया आरव देता है एंड बातें चलते रहती है एंड ये खो सा जाता है कि अगर ईशा जी को सच में केक के बीच में मैं ऐसे रिंग दूंगा और ईशा जी जब खाएंगी तो रिंग निकलेगा और ईशा जी को प्रपोज करूंगा, तो अचानक इसे यक वाली फीलिंग आती है कि क्या ये कौन सा प्रपोजल होता है, मुंह में रिंग है फिर निकालो गंदगी। तो वो बस उसका एक छोटा सा मतलब कि फ्लैश कट है। अब सूरज ने कसम खाई थी, आप सबको तो याद ही है, कि जब तक IAS ऑफिसर नहीं बनेगा तब तक वो ईशा जी को छुएगा नहीं। तो भाई सूरज क्या ख्याल है, अपनी पत्नी का हाथ तो थाम ही सकते हो। घर वालों ने ईशा को अपना लिया है, आपने अपना लिया है, तो अब ना लाइफ में आगे बढ़िए। देखते रहते हैं और मन ही मन बात चलती है, आंखों से आंखों में बातें चलती है एंड फाइनली सूरज ईशा सामने सामने आते हैं और सूरज बोलता है कि ईशा जी मैंने आपसे कहा था, आपको अगर याद होगा तो जिस दिन मैं IAS बनूंगा सबसे पहले आपका हाथ अपने हाथों में लेके आपको महसूस करूंगा और फील करूंगा। तो वही समय है, सूरज के दिलो दिमाग में आया कि ईशा जी तो हमेशा से ही मेरी थी, वो तो बस एक इशू हो गया था, सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट हो गए थे कि ईशा जी सच नहीं बता पा रही थी।
तो आज उसे मौका मिला है कि वो ईशा जी का हाथ अपने हाथों में लेकर महसूस करेगा। पत्नी के साथ अपना पत्नी धर्म निभाइए। पति पत्नी को जब एक दूसरे का साथ मिलता है तभी तो उनकी खुशियाँ रंग लाती हैं। ऐसे ही प्यार भरे पलों को देखने के लिए आपके फैंस कब से बेताब थे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल तुम देना साथ मेरा, यहाँ पर रक्षित और अपराजिता, इनकी नोकझोंक और केमिस्ट्री देखकर ना आपको भी हमारे कुमकुम भाग्य के अभिप्रज्ञा याद आ जाएंगे। आई मीन ऑफ कोर्स उनको देख के वैसे ही याद आ जाते हैं, लेकिन फिलहाल तो इनका ऑन स्क्रीन प्रेजेंस भी उस रिलेशनशिप की केमिस्ट्री को याद करने पर मजबूर कर रहा है। कभी नोक झोंक तो कभी खुसर पुसर, आखिर ऐसी कौन सी बातचीत चल रही है रक्षित और अपराजिता के बीच? ये जरा देखिए ना, कभी ये लड़ते हैं, कभी हंस पड़ते हैं। अब अभी और प्रज्ञा के बीच जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी ना, कुछ उसी तरह की नोक झोंक हमें यहाँ भी देखने को मिल रही है। अब यहाँ रक्षित से मदद लेने की कोशिश कर रही है अपराजिता, मगर सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्या है जिसकी वजह से ये अपराजिता रक्षित की मदद लेना चाहती है। अब देखिए, ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि ईरा अपराजिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। कभी वो उसे जानबूझकर ज्यादा काम देती है उसे टॉर्चर करने के लिए, तो कभी उसे कड़वी बातें सुनाती है। और यही सारी बातें अपराजिता लिखकर रक्षित को मैसेज कर रही थी, लेकिन उस वक्त कुछ उल्टा ही हो गया, क्योंकि मैसेज रक्षित को नहीं बल्कि ईरा को चला गया। ये बात जब अपराजिता को पता चली तो उसे समझ में आ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। अगर ईरा ने मैसेज पढ़ लिया ना तो वो तो ऑफिस में हंगामा कर देगी। अपराजिता को अच्छे से पता है कि अगर ईरा को कोई समझा सकता है तो वो है रक्षित। मैं अपराजिता को बहुत सारा काम दे रही हूँ क्योंकि मैंने ठान लिया है कि कैसे भी करके मुझे उसको ऑफिस से निकालना है। तो मैं उसको रियल डील बता रही हूँ कि एक फ़ैशन हाउस में काम करने का कितना प्रेशर होता है। तो बस वही है, लेकिन रक्षित बीच बीच में आके उसको बचा रहा है, विच आई एम नॉट लाइकिंग। तो फ़िलहाल तो हम बस वो चेज़ माउस और वैसा टाइप्स ही कर रहे हैं। तो लेट्स सी कब तक वो बचती है मेरे चुंगल से। रक्षित बाबू ने सोचा कि यहाँ अपराजिता को उसकी मदद की जरूरत है, तो क्यों ना थोड़ा ड्रामा किया जाए। अब ड्रामा करते करते इतना ज्यादा हो गया कि दोनों के बीच नोकझोंक होने लगी। खैर कोई बात नहीं, आखिर में अपराजिता की मदद करने को तैयार हो गया रक्षित। अब देखिए, कहानी में ना अपराजिता, रक्षित और ईरा के बीच का जो लव ट्रायंगल चल रहा है उसे देखने में दर्शकों को खूब मजा आएगा। ईरा को तो ये बात अभी तक नहीं पता कि अपराजिता शादीशुदा है और अब उसका डिवोर्स भी होने वाला है। हाँ, तो मुझे नहीं पता कि वो डिवोर्स पेपर्स है, लेकिन तब मैं देख नहीं पाती हूँ कि क्योंकि अभी तक मुझे नहीं पता है कि अपराजिता डिवोर्स्ड है और रक्षित सेफ है। लेकिन अब क्या होता है देखते हैं। दूसरी तरफ बात करें रक्षित की, तो वो तो पहले से ही अपराजिता को अपना दिल दे बैठा है। ये बस इंतजार है उसे तो इस बात का कि कब अपराजिता को भी उससे प्यार होगा। जब तक अपराजिता और रक्षित को प्यार नहीं होता भाई, तब तक इनके बीच हमें ये नोक-झोंक देखने को जरूर मिलेगी। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल उड़ने की
आशा में क्या साइली जो है वो गुड न्यूज देने वाली है? भैया सचिन को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ये जो सारा ताम झाम उठाकर लेकर आ रहे हैं, इसके बाद और इसको देखकर कुछ और सोचने की तो गुंजाइश ही नहीं होती ना। देशमुख परिवार में इन दिनों एक नन्ही बच्ची आई हुई है। अब बच्चे आते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि घर में कुछ अच्छा होने वाला है। तो सचिन और साइली को भी ऐसा ही लगा था कि वो भी मम्मी पापा बनने वाले हैं। जब से मैं रेणुका की छत्र छाया से दूर हुई हूँ, भले उसने मनहूस और पनौती बोल के मुझे घर से निकाला है अपने अंधविश्वास के कारण, बट आई थिंक इट हैज़ बिन क्वाइट बेनिफिशियल फॉर सचिन एंड साइली, क्योंकि उन्हें बहुत पर्सनल टाइम मिल रहा है साथ में। और सचिन जो है वो बार बार आता है आई के यहाँ पे भी टू मीट मी, टू स्पेंड टाइम विथ मी। अब साइली इन दिनों अपने मायके आई है। सचिन से रहा नहीं जाता है अकेले अपने घर में। वो बार बार अपनी पत्नी साइली से मिलने आता है, अपने प्यार का इजहार भी करता है। अब जब साइली ने सचिन से कहा कि उसे लगता है वो मां बनने वाली है, साइली ने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया, लेकिन उनकी खुशियों पर पानी फिर गया। प्रेगनेंसी का रिजल्ट नेगेटिव आया। सचिन भी थोड़ा सा टूट गया, लेकिन फिर वो जानता है कि इस समय साइली को संभालना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे सिम्टम्स है वैसे, जो लगेगा कि जैसे लग रहा है सबको कि आई माइट गेट प्रेग्नेंट, बट वैसा नहीं होता है। They are symptoms for PCOD and we are misunderstanding it for pregnancy. तो वही है, सचिन बहुत एक्साइटेड है कि यू नो व्हाट इफ़ वी गेट अ बेबी। एंड इस टाइम अभी हमारे घर पे भी एक बेबी जो है वो अननोन बेबी आया हुआ है। सो लाइक माहौल ही वैसा बना हुआ है कि बच्चे। सो आई थिंक कि वो ये सीड इन हुआ है कि सचिन और साइली को भी एक बेबी बॉय या बेबी गर्ल हो जाए। काफ़ी एक्साइटेड है सचिन और आया है देखने के लिए कि क्या मतलब टेस्ट आया है, रिजल्ट क्या है। एंड अनफॉर्चुनेटली इट्स नेगेटिव। तो बहुत बुरा लगता है साइली को, एंड शी स्टार्ट ब्लेमिंग हर सेल्फ। तो फिर ये सारे सिम्टम्स क्यों है, दिस दैट, एंड एज यूजुअल सचिन इज कंसोलिंग हर एंड शी इज़ गिविंग हर कॉन्फिडेंस कि यू नो डोंट वरी, इट्स ओके, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अब देखिए दोनों एक दूसरे के बारे में कितना सोचते हैं, और शायद टेलीविजन में एक ऐसा कपल ये है जिसके बीच में विश्वास की डोर है। इनके बीच में कोई तीसरा नहीं आता है। इनकी कहानी में केवल घर के कलेश चलते रहे हैं। शायद यही वजह है कि सचिन और साइली की जोड़ी हमेशा दर्शकों की पहली पसंद बनती है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो चलिए हफ्ते की शुरुआत में एक आकलन लगा लेते हैं कि इस पूरे हफ्ते क्या क्या हो सकता है आपके और हमारे फेवरेट शोज में। आई मीन देयर इज नो वर्क बेटर देन गेस्ट वर्क। जिस जोकिंग वक्त हो गया है हाई पॉइंट्स का। हफ्ते की शुरुआत में आप सभी के लिए हम लेकर आ गए हैं टीवी सीरियल्स के हाई पॉइंट्स। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपके फेवरेट शोज में क्या क्या ट्विस्ट आने वाले हैं। पहले बात करेंगे सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। तो लीजिए सबसे बड़ा धमाका अब इसी शो में होने वाला है। तुलसी करवाएगी रियांश और वैष्णवी की शादी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब रियांश की वो साजिश कामयाब हो गई है जो वो इतने दिनों से कर रहा है। रियांश और वैष्णवी की शादी करवा रही है? बस करो नंदिनी,
इतना क्यों ओवररिएक्ट किए जा रही हो तुम? वैसे भी ये तो इस घर में होता ही रहता है, एक लड़की को एक भाई से लेकर दूसरे भाई को दे दिया जाता है। तुम्हारी शादी करण से हुई, फिर उसके बाद करण की शादी तान्या से हुई, तुम्हारी शादी अंश से करा दी गई, अंश गया तो तुम फिर से करण के पास चली गई। तुम कैसे एक भाई के और दूसरे भाई के बीच में आसपास आती जाती रहती हो? दामिनी, क्या माफ जाओ। पार्थ और वैष्णवी के बीच दूरियां आ गई हैं और ऐसे में जब पार्थ वैष्णवी से इस शादी करने से इनकार कर देगा ना, तब होगी रेयांश और वैष्णवी की शादी। तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ, प्लीज हटो। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, हटो प्लीज। घर में अलग ही ड्रामा चल रहा है। तुलसी की बेटी और उसकी बहू के बीच एक दूसरे पर ये थप्पड़ों की बरसात कर रहे हैं। ऐसे में अब तुलसी के लिए अपने घर को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल गंगा माई की बेटिया की, जहां कहानी में असली ड्रामा अब शुरू हो गया है। इस सिद्धू की पत्नी और उसकी मां अब एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। जी हां, और असली मजा तो अब आएगा जब स्नेहा और उसकी सासू मां दुर्गावती एक ही छत के नीचे रहेंगे। हमसे इसके स्वागत की उम्मीद मत रखना और ना ही आशीर्वाद की, काहे कि तुम्हारी मेहमान है। और अपनी मेहमान से ये भी कह देना कि अगर इस घर में रहना है ना, तो तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। परिवार के मामले में दखलंदाजी नहीं चाहिए। अब देखिए, स्नेहा को घर ले आया है सिद्धू, लेकिन दुर्गावती ने साफ साफ कह दिया है कि वो स्नेहा को अपनी बहू नहीं स्वीकार करेगी। गंगा की बेटी नहीं होती ना, तो तुमको इसी वक्त सबके सामने हमारे घर से धक्के मार के निकलवा देते। स्नेहा ने भी दे दिया है दुर्गावती को चैलेंज, और अब आपको ये शो देखने में बहुत मजा आएगा। जब तक आपकी और आपकी बेटी की गलती हम ठीक नहीं कर देते ना, तब तक आप इस घर से कहीं नहीं जाएंगे सासू माँ। अब बात करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। तो भाई देखिए, अभीरा पोद्दार हाउस से चली तो गई है, लेकिन पोद्दार परिवार अभी तक उससे दूर नहीं हुआ। तान्या ने फैसला लिया है कि वो कृष को तलाक देगी और अब अभीरा बनेगी तान्या की लॉयर, यानी कि कोर्ट में एक बार फिर से पोद्दार परिवार और अभीरा आमने सामने होंगे। मैं चाहता हूँ आप मेरा केस हैंडल करें। आइए वकील साहब, कैसे आना होगा? वकील के लिबास में आई हो तो जरूर किसी काम से आई होंगी। कृष बंसल, ये कोर्ट के पेपर्स हैं। मेरी क्लाइंट तान्या रायजादा तुम्हें तलाक दे रही है। सी ऑन कोर्ट। अगले हाई पॉइंट में अब बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। तो शो में एक बार फिर से होगा कंपटीशन। हमारा कैफे कंपटीशन में सिलेक्ट हो गया है। 10 दिन के बाद कंपटीशन शुरू हो जाएगा। जहां एक तरफ होगी अनुपमा, तो वहीं दूसरी तरफ राही, प्रेम और श्रुति। अब दोनों टीम्स ने एक दूसरे को चैलेंज तो दे दिया है, यानी कि अब ये कंपटीशन देखने में आप सभी को खूब मजा आएगा। प्रेम, तुम अपने लिए एक इम्पोर्टेंट चाकू ऑर्डर कर ही लो, क्योंकि चाकू की धार ऐसी होनी चाहिए जो शीशे को भी काट दे। और हमें तो हमारे ऑपोजिशन को काटना है। हमें तो बस खाना खिलाना है सर, और चखने वालों तक चाकू की धार नहीं, बल्कि बनाने वाले का प्यार पहुंचना चाहिए। अब बात करते हैं सीरियल तुमसे तुम तक की। अनु और आर्यवर्धन के बीच ये जो दूरियां आई हैं, ये सिर्फ यशवर्धन की वजह से आई है। अब कहानी में आगे चलकर आप देखेंगे कि अनु चाहेगी कि यशवर्धन आर्यवर्धन की कंपनी में काम करे। आप ना बहुत ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो, और यही बात मैं आज आर्य को समझाने की कोशिश कर रही थी। इसे ऑफिस ले जाए, छोटा मोटा काम दे, ये जरूर कर पाएगा। माँ, अब आप देखिएगा मैं क्या करती हूँ। तुम्हें वो मिला जो मैंने लिख के दिया था, वो आई एम सॉरी अनु, माफ कर दो। मेरी एक शर्त है, अगर आप वो मान जाओगे तो मैं आपको माफ कर दूँ। बोलो क्या शर्त है? जो बोलोगे वो करूँगा। देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर आर्यवर्धन अनु की ये बात मानेगा या नहीं। हाई पॉइंट्स में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, हमारी
हमारी वसुधा ने अचार का बिजनेस क्या शुरू किया, मैं तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि मैं तो ठहरी चटोरी जुबान, मैं घाट घाट का अचार खा चुकी हूँ। और जब भी कहीं से भी अचार मिलने की संभावना हो जाती है, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। अब मेरा दिल डबल गार्डन से ट्रिपल गार्डन और 4 टाइम्स गार्डन इसलिए हो रहा है क्योंकि टेक्निकली वसुधा के लिए सिचुएशन अच्छी नहीं है, क्योंकि देव के दोस्त समर ने, जी हाँ, जो कंपटीशन है इनका बिजनेस कंपटीशन, एक डील निकाली है, एक के साथ एक फ्री। लेकिन मैं खुश हूं क्योंकि मुझे मिलेगा एक के साथ एक फ्री अचार। हौसले की वसुधा में कोई कमी नहीं है, ये बात तो अब तक हमारे दर्शक समझ ही गए होंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, जिनका ईगो जब सबसे ऊपर आ जाता है तो वो केवल बर्बादी करना जानते हैं, जैसे कि वसुधा की जिंदगी में समर आ गया है। अब वसुधा ने समर को एक चाटा मारा था और उस चाटे का बदला अब समर ले रहा है वसुधा का बिजनेस बर्बाद करके। एक्चुअली वसुधा को मैंने ऑफर दिया था टू जॉइन माय कंपनी। उसने एक्सेप्ट भी किया, फिर रिजेक्ट कर दिया। तो वो एक ईगो पे आ गई। उसने उसको बहुत समझाया कि मेरा ऑफर ले ले, मेरी कंपनी में एक बहुत अच्छी नौकरी तुझे दूंगा मैं, बट शी डिडंट एक्सेप्ट एंड उसने अपना खुद का बिज़नेस करना स्टार्ट कर दिया और इसको चैलेंज किया कि अब मैं खुद का बिज़नेस करूँगी। एंड इसने चैलेंज एक्सेप्ट किया ये बोल के कि मैं नहीं करने दूंगा। वसुधा को धीरे धीरे कामयाबी मिल रही है। 100 किलो अचार का जो ऑर्डर मिला था, उस ऑर्डर को वसुधा ने पूरा कर लिया है। हालांकि इसमें परिवार ने पूरा साथ दिया है वसुधा का, लेकिन अब जब ऑर्डर डिलीवर करने वाला दिन आया है तब अचानक से एक मुसीबत आ गई। वसुधा ने अपना बिजनेस शुरू तो कर लिया है, लेकिन बहुत सारे दुश्मन भी उसके आ गए हैं। समर ने एग्जैक्टली सेम बिजनेस शुरू कर दिया है वसुधा को नीचा दिखाने के लिए, और वो रोज़ वसुधा के ठेले के आगे अपना स्टॉल लगा लेता है। बट हाँ, वसुधा ओवरकम कर रही है सब चीज़ों को। और अब तो देव भी यहाँ नहीं है। देव भी मीटिंग के काम से, ऑफिस के काम से दिल्ली गया हुआ है, तो सब कुछ वसुधा को अकेले ही करना पड़ रहा है। इतनी मेहनत से अचार बनाया, फिर दुकानदारों ने ऑर्डर भी ले लिया था, लेकिन फिर सामने वाले ने कुछ ऐसा किया जिसके चलते दुकानदारों ने मना कर दिया कि वो वसुधा से अचार नहीं खरीदेंगे, क्योंकि समर ने एक पर एक फ्री का ऑफर रखा। ऐसा क्या हो गया? कल तो हमारा अचार बिक गया था, कल हमने समर को हराया था इसी बाज़ार में। ऐसा हम सब प्लान करके आते हैं कि सबको हम बताएंगे, अपनी जीत का डंका बजाएंगे, और जैसे यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि कोई अचार नहीं खरीद रहा। अभी तक तो सब हैरान है, परेशान है, लेकिन हाँ, बाद में ऐसा रिवील होगा कि कहीं ना कहीं ये भी एक समर की ही चाल है। हाँ, मेरे पास पैसा है, पावर है, वसुधा के पास हौसला है, तो ये पैसे, पावर और हौसले की लड़ाई है। हनुमंत ने कहा घर वापस चलते हैं, लेकिन वहीं पर वसुधा का कहना है कि अगर दुकानदारों ने मना कर दिया है तो कोई बात नहीं, मैं खुद अपनी दुकान खोलूंगी। और अब देखिए, जल्द ही वसुधा अपनी खुद की दुकान खोलेगी। अपना बनाया हुआ अचार वो खुद ही बेचेगी अपनी दुकान पर। अब वसुधा आपके इस फैसले का सब सम्मान करेंगे, और कोई भी शुरुआत छोटी या बड़ी नहीं होती है। अगर मन सच्चा हो तो सब कुछ अच्छा ही होता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।